सर कटेगा सर, कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। जब भी बॉलीवुड में सीक्वल अनाउंस होते हैं तो मुझे उतना इंटरेस्ट आता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट में जो जो चीज़ें वर्क करती है ना, उसी को उठा के हम लोग सेकेंड पार्ट में उसको एक्सटेंड कर देते हैं। कैश ग्रैब टाइप का एक प्रोजेक्ट बन जाता है जिसमें ना कोई ऑथेंटिसिटी होती है, ना कोई कनेक्शन होता है ऑडियंस के साथ। बस आप फर्स्ट पार्ट के नॉस्टैल्जिया पे पूरा मूवी को खेल देते हो। इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं, जैसे कि गदर 2 हो गया, विच वॉज इक्वली ट्रैश मूवी। मुझे गदर 2 बिल्कुल नहीं पसंद आई थी, बट स्टिल इट वर्क बिकॉज द नॉस्टैल्जिया फैक्टर बहुत ज़्यादा था। और इसके अलावा कुछ कुछ मूवीज़ इसलिए वर्क करती हैं कि उसमें बहुत अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि राजकुमार हिरानी। फिर कुछ ऐसी मूवीज़ जैसे दृश्यम 2 हो गई, जिनका साउथ में ऑलरेडी सक्सेसफुल रीमेक बन चुका है। अब आते हैं स्त्री 2 पे। तो इसका ट्रेलर आया था ना, तो मैं काफ़ी स्केप्टिकल था कि ये मूवी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, बट ट्रेलर काफ़ी अच्छा था और इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया था ऑडियंस की तरफ से, और इसलिए मैंने देखी स्त्री 2। और मैं अगले कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा विदाउट एनी स्पॉयलर्स कि ये मूवी मुझे कैसी लगी और आपको थिएटर में जाके देखना चाहिए या नहीं। पॉइंट पे अगर मैं आता हूँ तो भाई कॉमेडी वर्क करती है। देखो, हॉरर कॉमेडी वाले जॉनर में है और मैडॉक फिल्म्स ने ये क्रैक कर लिया है बहुत अच्छे से। रिसेंटली मुंजिया भी आई थी, जो भी काफ़ी अच्छी चली थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया था ऑडियंस की तरफ से। मैं अभी तक मुंजिया देखा नहीं हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द ओटीटी। मैं उस टाइम मिस कर दिया था मुंजिया। मैडॉक फिल्म्स की सबसे अभी तक की जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी रही वो स्त्री रही है। इसके पहले भेड़िया भी आई थी, उसका भी ऑल्दो हॉल में उतना अच्छा नहीं चला था, बट जब ओटीटी में रिलीज़ हुई थी उस टाइम रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया था। ये सब बातें जानने के बावजूद भी मैं ये कह सकता हूँ कि स्त्री 2 काफ़ी अच्छा वर्क करती है इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी। हॉरर के एलिमेंट्स भी हैं। देखो, ये ज़्यादा कॉमेडी की वजह से फेमस हुई थी, नॉट बिकॉज ऑफ द हॉरर एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है ना, एक जैसे गांव में बैठ के हम लोग किस्से कहानी नहीं सुनाते हैं कि हमारे गांव में एक भूत था, हमारे गांव में एक चुड़ैल रहती थी। मूवी इसी चीज़ को लेके खेलती है कि एक ऐसी लोक कथा को उठाती है कि इर्द गिर्द एक ड्रामा बना के दिखाती है। पहले पार्ट के जो राइटर्स थे वो राजन डी के थे, इसलिए वो जो कॉमेडी था और जो ह्यूमर था वो इतना फ्रेश लगा था और इस वजह से काफ़ी अच्छा चला था। इसमें राजन डी के नहीं है, इस वजह से भी मुझे थोड़ा डाउट था, बट हैविंग सेड दैट द कॉमेडी वर्क्स। कॉमेडी काफ़ी सही है, मतलब फर्स्ट हाफ जो है लाफ राइट है। मुझे बहुत दिन बाद ऐसा मूवी देखा जिसमें मतलब इतना जोर का खुल के हंसा मैं। देखो, बहुत सारे टाइप का कॉमेडी इसमें यूज़ हुआ है। पहले कुछ रिकॉल वैल्यूज़ वाला कॉमेडी है जिसमें फर्स्ट पार्ट के कुछ कुछ सीन्स को रिक्रिएट किया गया है या कुछ कुछ डायलॉग्स को रिक्रिएट किया गया है, बट द थिंग इज़ कि सिर्फ इसी पे रिलाई नहीं करती है। ऐसा है कि एक पासिंग लाइन या एक पासिंग डायलॉग की तरह उसको बोल दिया जाता है, जैसे विकी प्लीज वाला हो गया। बट इसके अलावा जो कॉमेडी है ना, वो फुल्ली इसके स्टोरी के ऊपर बेस करती है और इन कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसमें जो मेन 4 कैरेक्टर्स हैं, पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर हो गया, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और राजकुमार राव, ये चारों का जो आपस में जो केमिस्ट्री था, जिसके वजह से इतना ऑर्गेनिकली जोक्स निकल रहे थे ना फर्स्ट पार्ट में, वो अभी भी कंटिन्यू हुआ है और वो एक लेवल ऊपर ही गया है। पंकज त्रिपाठी का रोल पिछले कुछ मूवीज़ में रोल्स जो है काफ़ी सिमिलर से मुझे लग रहे थे और ये चीज़ काफ़ी अलार्मिंग लग रही थी कि ये एक्टर को उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है और एक टाइप का टाइप कास्टिंग हो रहा है, कैरेक्टर रोल्स में ही टाइप कास्टिंग कर दिया जा रहा था। तो इसमें बट उन्होंने जो जो डायलॉग्स बोला है, एक एक डायलॉग्स पे सबसे ज़्यादा लाफ उनके ही डायलॉग्स पे है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी बैक इन फॉर्म, भाई क्या टोन पकड़ा है, मतलब कैरेक्टर जो फर्स्ट पार्ट में जहाँ से वो टोन को छोड़ा था एकदम उसी लेवल का परफॉर्मेंस है ये भी। इसके अलावा अपार शक्ति खुराना और राजकुमार राव इक्वली गुड हैं। जस्ट रिमाइंडिंग यू दैट अपार शक्ति खुराना ने लास्ट ईयर एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ में काम किया था, जुबली, जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती है एंड रियली वांट पीपल टू टॉक अबाउट हिम। इज़ अ वेरी अंडररेटेड एक्टर। इनके अलावा श्रद्धा कपूर का भी एक्टिंग काफ़ी अच्छा है। उन्होंने जो डिमीनर पकड़ा हुआ है, एक बहुत ही एक मतलब वो जो डायलॉग्स बोल रही है ना, वो एक बहुत ही ट्रांस फेस में रहती है जब भी डायलॉग्स बोलती है और उस चीज़ को वो पूरा पकड़ के रखी है फर्स्ट पार्ट से लेके अभी तक में। उनकी कैरेक्टर को के बारे में उतनी बात नहीं होती है, उनकी एक्टिंग के बारे में उतना ज़्यादा बात नहीं होती है। मतलब इसके अलावा जो वर्ल्ड बिल्डिंग भी है ना, उससे हम लोग ऑल्दो फेमिलियर हैं, बट कुछ कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड हुए हैं। इनके अलावा कैमियोज मस्त है, मतलब ऐसे कैमियोज हैं, मतलब सरप्राइज कर देने वाले कैमियोज हैं। दो कैमियोज है, 2 प्रोमिनेंट कैमियोज है। एक कैमियोज के बारे में मुझे पहले से आइडिया था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा आने वाला है, एक मल्टीवर्स टाइप का बनाया गया है मैडॉक फिल्म्स के द्वारा, तो ये हो सकता है। दूसरा जो कैमियो है ना, वो भाई मतलब काफ़ी वियर्ड है। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। देखो, फर्स्ट हाफ तक जहाँ तक मैं मूवी देख रहा था, फर्स्ट हाफ तक जब तक मैं देखा था मूवी, लगा था कि हाँ सही है, मतलब हंसी आ रहा है, सब चीज़ ठीक है, थोड़ा हॉरर भी का भी एलिमेंट्स है। इंटरवल के बाद मूवी काफ़ी थोड़ा डिफरेंट टोन में जाती है। अब देखो, इस चीज़ को लेके थोड़े से डिवाइडेड ओपिनियन हो सकते हैं। कुछ लोगों को काफ़ी ये स्ट्रेस्ड भी लगेगा थोड़ा, बट ये भी है, बट मेरे लिए ये काफ़ी वर्क करता है। सेकेंड हाफ में मूवी कुछ थीम्स को एक्सप्लोर करती है और वो बहुत ही एक सटल वे में दिखाती है, मतलब पैरेलल्स ड्रॉ कर रही है। स्त्री में भी एक अंडरटोन, एक फेमिनिज्म और पेट्रियार्की के ऊपर कमेंट्री थी।
सेम इस मूवी में भी बहुत ही अच्छी तरीके से कमेंट्री की गई है और वो सीक्वेंस मुझे सबसे बेस्ट लगा, पूरा मूवी का वो सीक्वेंस मुझे काफ़ी बेस्ट लगा। एंड यहाँ पे ये मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे ये लोग थोड़ा पुश किए हैं, जो चीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत ऑन द फेस है, आपको एकदम सब चीज़ बोला जा रहा है, कोई आके 10 पन्ना का मोनोलॉग बोल दिया है या कुछ ऐसा डायलॉग दे दिया, वो एक अंडरटोन में चल ही रहा है मूवी के स्टोरी के साथ साथ एक थीम चल रही है। वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लास्ट में एक बहुत बड़ा CGI फाइट भी है, वो CGI भी काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट पार्ट जब आप इतना अच्छे से और सक्सेसफुली डायरेक्ट करते हो ना, तो सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि बजट को लेके भी आपके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। इस चीज़ को लेके बहुत ही सीरियसली किया गया है, सीरियसली थीम्स को ट्रीट किया गया है, सीरियसली स्टोरी को ट्रीट किया गया है। बस ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पार्ट चला है जिसके वजह से ये सेकेंड पार्ट बन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सेकेंड पार्ट के ऊपर स्क्रिप्टिंग में बहुत काम लगा है, स्टोरी बहुत ही अच्छे से डेवलप की गई है। दिस इज़ द बेस्ट मूवी टू वॉच दिस वीकेंड। आप जाओ, अपने फैमिली के साथ भी जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। हालांकि थोड़ा बहुत मैच्योर जोक्स हैं इधर उधर जो कि फर्स्ट पार्ट में भी थे, उसी लेवल का ही है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं गया है मूवी। तो आप बेटर होगा आप अपने दोस्तों को लेके जाओ और जाके मस्ती करो, एंजॉय करो। और ठहाके लगने वाले हैं थिएटर में, बहुत दिनों बाद मैंने इतना अच्छा कॉमेडी मूवी देखा। तो सो गो एंड वॉच, सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय।